सर्दियां आ चुकी थीं, इसीलिए जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी और जंगल के सब पक्षी बहुत परेशान थे। इसीलिए वो आपस में मशवरा करने एक जगह पर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं सर्दियां आते ही हमारे जंगल में खाने पीने की बहुत कमी हो जाती है और हम सब पक्षी हर साल नए सफर पर निकलते हैं। हाँ रानी, हम सब ये जानते हैं, मगर सफर पर निकलना कब है? इसीलिए तो दोस्तों हम यहाँ जमा हुए हैं। हम कल सुबह ही सफर पर निकल जाएंगे। ठीक है, सारे दोस्त सुबह सफर के लिए तैयार हो जाएं। रानी चिड़िया का एक छोटा सा बेटा था जिसको नए सफर का कोई अंदाजा नहीं था। इसके लिए ये सफर बिल्कुल नया था। वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा, क्या हम सब बहुत दूर जाएंगे? हाँ बेटा, हम सब यहाँ से बहुत दूर जाएंगे। मम्मा, तो क्या हम सब उड़ते उड़ते थक नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, हम पक्षियों का काम ही उड़ना है। हमें तो ये सफ़र करने ही पड़ते हैं और कुछ अरसा बाहर रहने के बाद हम सब अपने घरों को वापस आ जाएंगे। मम्मा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जंगल में कभी भी भोजन की कमी ना हो और हमें इतने लंबे सफ़र पर ना जाना पड़े? रानी चिड़िया को अपने बेटे की मासूमियत देखकर हंसी आने लगती है। हाँ बेटा, अगर ऊपर वाला चाहे तो ऐसा भी हो सकता है। चलो, अब काफी रात हो गई है, अब सो भी जाओ, सुबह जल्दी हमें जाना है। कल्लो, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है ये दूर का सफर। उड़ उड़ के मेरे तो पंख ही थक जाते हैं। हाँ कालू जी, मेरा भी यही हाल है। अगर हम दूसरे पक्षियों के साथ नहीं जाएंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों सो रहे हों और वो सारे पक्षी यहाँ से चले भी जाएं। और फिर सुबह हो जाती है। फिर वो सारे दोस्त इकट्ठा नए सफर पर निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो सब बहुत से पहाड़ों और नदियों से गुजरते हैं और काफी लंबा सफर करने के बाद जब रात हो जाती है तो वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझसे अब उड़ा नहीं जाता, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। बस बेटा, थोड़ी हिम्मत से काम लो, अब कुछ दूर ही जाना है हमें। ये जो पास वाले पहाड़ हैं, इनके पीछे वाले जंगल ही जाना है हमें। और आखिरकार वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। उसकी खूबसूरती देखकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। वहां पर तरह तरह के फल और फ्रूट थे। वो ये सब देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। अभी वो सब ये देख ही रहे थे कि अचानक वहां पर एक पक्षी आ जाता है। लगता है तुम सब इस जंगल में नए आए हो। हाँ दोस्त, हम परदेसी हैं और कुछ दिन इस जंगल में रहने के लिए आए हैं। दोस्त, हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए हम कुछ दिन आपके जंगल में रहना चाहते हैं। ठीक है, तुम सब यहाँ रह सकते हो, मगर यहाँ रहने के लिए एक शर्त है। शर्त? मगर कैसी शर्त? हमारी महारानी साहिबा काफी अरसे से बहुत बीमार हैं। अगर तुम इनका इलाज कर दो तो फिर तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और रानी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आप भी तो डॉक्टर हैं, हो सकता है आपकी दवा से महारानी साहिबा ठीक हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप हमें महारानी के पास ले चलें। फिर वो पक्षी रानी और कबूतर को महारानी के पास ले आता है और महारानी को सारी बात बता देता है। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे से बहुत बीमार हूँ, जिसकी वजह से मैं और मेरे जंगल के पक्षी बहुत परेशान हैं। मैंने बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या वाकई तुम मेरा इलाज कर सकते हो? देखिए महारानी जी, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है और मुझे यकीन है कि आप जरूर ठीक हो जाएंगी। और फिर उन्हें रहने के लिए महल में खास कमरे में जगह भी दी जाती है और खाने के लिए बहुत से फल फ्रूट भी दिए जाते हैं। और इसके बाद कबूतर बहुत सी जड़ी बूटियां मंगवाकर उनसे दवा तैयार करता है और फिर दवा तैयार करके महारानी के पास लाता है और वो दवा महारानी को दी जाती है।
और सुबह हो जाती है। कबूतर की दी हुई दवा से महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महारानी की जैसी तबीयत थी वैसी ही रहती है। रानी और कबूतर बहुत परेशान थे। वो दिल से महारानी की मदद करना चाहते थे, मगर वो क्या कर सकते थे। कबूतर भैया, आपकी दवा से तो महारानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लगता है हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने अपनी सारी कोशिशें करके देख ली, मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। कबूतर भैया, काश हमारे पास हमारे जंगल की वो खास जड़ी बूटी होती जो हम पक्षी बीमार होते हैं तो खाते हैं और इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो, मगर हमारा जंगल बहुत दूर है और वहाँ जाना नामुमकिन है। कबूतर मायूस होकर जवाब देता है। पास ही खड़ा गुग्गू, जो उनकी सारी बात सुन रहा था, अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरे पास है वो जड़ी बूटी। जब हम नए सफर के लिए निकल रहे थे तो मैंने सोचा क्या पता वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ जाए, तो मैंने ये कुछ तोड़ कर रख लिए थे पत्ते। उसके बाद गुग्गू कुछ पत्ते कबूतर को दे देता है। जड़ी बूटी देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कितना समझदार है मेरा बेटा। कबूतर भैया, आप जल्दी से दवा तैयार करें। मुझे पूरा यकीन है ये दवा पीकर महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है रानी, मैं अभी दवा तैयार कर देता हूँ। और इसके बाद कबूतर फिर से जड़ी बूटियों की दवा तैयार करता है। जल्दी जल्दी दवा तैयार करने के बाद वो दवा महारानी के पास ले आते हैं और महारानी को पिला देते हैं। और ये दवा पीने के बाद महारानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद महारानी रानी के सब दोस्तों को बुलाकर उनका शुक्रिया अदा करती है और उनसे कहती है, दोस्तों, मैं बता नहीं सकती कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अब मैं बहुत खुश हूँ और अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब आप हमेशा इस जंगल में रह सकते हैं और आपको जिस चीज की भी कमी हो तो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। और उसके बाद महारानी उन सबको बहुत ही अच्छे घर बनवा कर देती है और अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और इधर रानी भी बहुत ज्यादा खुश थी। गुगू बेटा, आप कह रहे थे ना कि काश हमारे पास भोजन की कभी भी कमी ना हो, और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ पर कभी भी हमारा भोजन खत्म नहीं होगा। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस पक्षियों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।